नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की, वो देश जिसकी इकोनॉमी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर निर्भर करती है। इस देश का हमेशा से एक सिस्टम रहा है। वो सिस्टम ये है कि जब भी दुनिया को कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता हुई तो इसने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया और कहा देखिए अभी हमारा प्रोडक्शन कम है, हाँ हमारे पास रिजर्व में कुछ ऑयल पड़ा हुआ है, अगर आपको वो क्रूड ऑयल चाहिए तो हम आपको देने को तैयार है, लेकिन थोड़ा प्राइस उसका ज्यादा होगा। यानी कि एक तरीके से मोनोपोली करता था कच्चे तेल के मामले में। लेकिन आज से 1.5 से 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे इस सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी चरमरा गई और इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 25 से 30% कच्चा तेल इसी देश सऊदी अरब से खरीदता था। अब सऊदी अरब भारत को हमेशा से लूटता आया था, लेकिन इस बार सऊदी अरब की एक ना चली और वो आंकड़े अब इसकी जीडीपी में शो हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2023 के क्वार्टर थर्ड में इसकी जीडीपी में 4.5% की गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले, नहीं 2022 के मुकाबले में। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ आपको प्रीवियस यानी कि पहले कुछ घटनाएं घटित हुई उसको भी मैं जोड़ने की इससे कोशिश करूंगा, तब हम पूर्ण रूप से आकलन करेंगे, यानी फैक्चुअल चीजें भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए न्यूज क्या आ रही है, तो न्यूज के बारे में आपको बता देता हूं कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी क्वार्टर थर्ड की जो जीडीपी है वो पिछले साल के मुकाबले में 4.5% की उसमें गिरावट आई है। मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूं। तेल कटौती के कारण, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तेल कम बिक रहा है सऊदी अरब का, के कारण सऊदी अरब की जो तीसरी तिमाही की जीडीपी है उसमें पिछले साल के मुकाबले 4.5% की कमी आई है। आखिरकार ये रीजन है क्या, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से 1.5 से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन के वॉर की शुरुआत हुई। उस वॉर ने दुनिया में तेल के प्राइस को एकदम चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, सडनली चेंज कर दिया। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है जिसमें बताया गया था कि भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल रशिया से खरीदने लगा था। ये मई महीने की बात है। उससे पहले दोस्तों काफी हद तक जो तेल था वो सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूएई से खरीदा करता था भारत, लेकिन फिर एकाएक 42% रशिया से खरीदने लगा। यानी सऊदी अरेबिया से तेल खरीदने में भी भारत ने कटौती करी, यूएई से भी तेल खरीदने में कटौती करी, अमेरिका से भी तेल खरीदने में कटौती करी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मई महीने में भारत एक दिन के अंदर 1.96 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहा था रशिया से। यानी कि सऊदी अरब को भी साइड में कर दिया, अमेरिका को भी साइड में कर दिया, इन सभी देशों को, यूएई को भी साइड में कर दिया। क्यों ना करते भाई, जब हमें सस्ता तेल मिल रहा है रशिया से तो हम तुमसे क्यों खरीदे। अब सऊदी अरेबिया परेशान, क्योंकि सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा देश जो तेल खरीद रहा था उससे, वो उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा कुछ दिमाग लगाते हैं और उसने आखिरकार रशिया को अपने इस जाल में फंसा लिया। मैं आपको थोड़ा सऊदी अरेबिया के बारे में और बता देता हूं। ओपेक प्लस की हम बात कर लेते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा संगठन है जिसका माई बाप एक तरीके से सऊदी अरेबिया है और इसका मेंबर रशिया भी है। अब सऊदी अरेबिया ने देखा कि भाई सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदा जा रहा है। अच्छा, उस समय क्रूड ऑयल की लगभग कीमत 90 बैरल पर डॉलर के आसपास रही है, अभी भी है। तो सऊदी अरेबिया ने रशिया से कहा कि भाई देखिए एक काम कर लेते हैं, आप सस्ते दामों पर भारत को तेल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आप अपने तेल के दाम बढ़ाइए। ठीक है, आप अपने तेल के दाम बढ़ाइए। और उसने कहा वो कैसे क्या होगा, कह हम दोनों मिलकर प्रोडक्शन कम कर लेते हैं, आप भी अपना प्रोडक्शन तेल का कम कर लीजिए और हम भी अपने तेल का प्रोडक्शन कम कर लेते हैं। जब तेल कम मिलेगा भारत को तो भारत हमारे पास ही आएगा और किससे तेल लेगा, मेरे पास आएगा या आपके पास आएगा। कभी आप डिस्काउंट पे तेल दे देना, कभी मैं दे दूंगा और तेल हम दोनों से खरीदा जाएगा। रशिया ने कहा ठीक है। अब रशिया उसके जाल में फंस गया सऊदी अरेबिया के कहने पर, और तुरंत ही क्या करा, रशिया ने अपने प्रोडक्शन कम कर दिया, इधर सऊदी अरेबिया ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। अब भारत इनकी चाल समझ गया। भारत ने कहा अच्छा दिमाग लगा रहे हो आप। भारत ने क्या करा, इस बार वो ना तो सऊदी अरेबिया के पास गया ना ही वो रशिया के पास गया। उसने क्या करा, अलग अलग रास्ते खोजने शुरू कर दिए। उसने क्या करा, इराक से बात करनी शुरू कर दी। यूएई से तो एग्रीमेंट हो गया था कि भाई हम लोकल करेंसी में ही आपको तेल देने को तैयार हैं, कच्चा तेल। अब रशिया के तो दिमाग ठिकाने आ गए। रशिया ने कहा हो ये तो भैया मुझे वॉर में पैसा चाहिए, सऊदी अरब तो खेल गया मेरे से, अपने फायदे के चक्कर मुझे भी मरवाने के चक्कर में लग गया। तो रशिया ने तो दोबारा से बात करनी शुरू कर दी भारतीय अधिकारियों से, कहा ठीक है हम थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट दोबारा से देना शुरू कर देंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी किस तरीके से 50% तक के डिस्काउंट की बात कर दी रशिया ने। लेकिन इधर सऊदी अरेबिया जिसने तेल में कटौती कर दी थी, जो सोच रहा था कि क्रूड ऑयल के पर बैरल के प्राइस जो है वो $100 से भी ऊपर चले जाएंगे, वो गए नहीं।
और भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा खरीदार था भारत लगातार रशिया से खरीदता रहा, जो डिमांड थी वो यूएई से इराक से पूरी करने लगा, थोड़ा बहुत सऊदी अरब से खरीदने लगा। तो इस यानी सऊदी अरब के पास भैया पैसे की कमी होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर सऊदी अरब में कच्चा तेल ना बिके और पवित्र स्थान मक्का मदीना वहां पर ना हो, ठीक, तो वहां पर मेरे दिल के टुकड़ों आप यकीन मानिए वहां के लोग या तो बकरी चुगाएंगे, ठीक है, खजूर खाएंगे, लुंगी पहनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे वो, अगर वहां पर ये दो चीज ना हो, मक्का मदीना ना हो और एक क्रूड ऑयल ना हो। तो भारत को लूटते रहते थे, हमेशा लूटने की कोशिश करते थे। इस बार भारत इनके चक्कर में नहीं आया, इवन रशिया को भी जवाब दे दिया। तो इंपैक्ट आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, इंपैक्ट कहां पड़ना था, इंपैक्ट तो इनके इकोनॉमी में पड़ना ही था। तो इनकी इकोनॉमी घटकर पिछले साल के मुकाबले 4.5% आ गई, घट गई, मतलब 4.5%। तो यानी कि अभी देश की इकोनॉमी धीरे 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 डाउन हो रही है। मिडिल ईस्ट का ये माई बाप कहलाता है देश, स्ट्रॉन्ग कहलाता है इकोनॉमी के मामले में, लेकिन अब इसकी इकोनॉमी चरमराने लगी और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है भारत का, क्योंकि इन्होंने हमेशा से भारत को लूटा है, अब नहीं लूट सकते। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी है, ये सारे सब्जेक्ट लगभग आपको कवर कराए जाएंगे। इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन के फीचर भी अवेलेबल है। हाँ, अगर आप निर्णय इस बैच का ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक सिंपल सी लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, 25% तक कोर्स में डिस्काउंट लीजिए और आप निर्णय इस बैच में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, मैं इस तरीके की नई वीडियो बना सकूं। हाँ, अगर आपने अभी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर वही बोलता हूं, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद।